अगली बात बताइए, यज्ञ सदक्षिणा हो सके तो रोज आहुति डालिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ में जो भी चीज आप डाल देते हैं वो अनंत गुना प्रभावी हो जाती है। ग्रंथों में तो ये लिखा है, आयुर्वेद की किताबें भी कहते हैं 25 ग्राम घी यज्ञ में जलाते हैं तो 2 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ श्वासों की कमी नहीं रहती। जहाँ यज्ञ हुआ था वहाँ कोरोना नहीं आया, वहाँ श्वासों की कमी नहीं रही। ये यज्ञ का प्रभाव रहा। मैंने मास्क नहीं लगाया, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ। ये तो मरने से तो भाई सबको ही लगता है। मुझे तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया था वैक्सीन की वजह से, फिर अंदर भी जाने दिया। प्रत्येक दिन के यज्ञ से मुझे पता है, इतना बोलने पर फेफड़ा गल जाए, बोलने में बहुत ताकत लगती है। प्रत्येक दिन 5-4 घंटा बोलना, ये मैं अनुभव करता हूँ इस बात का कि मुझे यज्ञ से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बहुत बड़ी खुराक मिलती है यज्ञ से। यज्ञ सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। यज्ञ में गुड़ जलाइए, चावल जलाइए, तिल जरूर जलाइए, घृत जलाइए, उसमें चंदन का बुरादा जलाइए, तुलसी का बुरादा भी जलाइए, उसमें बेल वृक्ष का बुरादा जलाइए, आम की लकड़ियां जलाइए, समी पत्र की लकड़ियां, समी वृक्ष की लकड़ियां जलाइए। आपके घर का वातावरण अलौकिक हो जाएगा, बहुत अलौकिक है। आपके घर में कभी मच्छर टिकेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। घर में डायबिटीज खत्म। सूखी हुई नीम की पत्तियां जलाइए आप। नीम की पत्तियां बड़ा फायदा करते हैं। मच्छर खटमल इन जीवों को रहने ही नहीं देती आसपास। उसका धुआं इतना बड़ा लाभकारी है, इतना बड़ा प्रभावकारी है। मेरा निवेदन है, धूप सब तरह की नहीं जलाइए, इसमें पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। गौ माता के गोबर से जो आजकल धूप बन रही है वो बड़ी प्रभावशाली है। नहीं तो बाजारू धूपों में कोलतार मिलाया जा रहा है और ऊट पटांग बहुत चीजें मिलाई जा रही हैं, जो नाक के लिए बड़ी दिक्कत है। बोलने से मेरा गला कभी नहीं बैठता, लेकिन अगरबत्ती जलने का धुआं नाक में जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कभी भी आपने हमारी व्यासपीठ के आसपास अगरबत्ती जलती हुई नहीं देखी होगी। वैसे भी अगरबत्ती जलाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस को जलाने से वंश हानि होती है। आजकल बाजार में गौ माता के गोबर की खूब धूप बत्तियां मिलती हैं। नहीं मिलती हैं तो अगर तगर मिला करके गूगल बाजार में मिल जाता है। थोड़ा सा कपूर डालिए, थोड़ी सी उसमें डालिए आप पीली सरसों और थोड़ा सा डालने बबूल का गोंद। इन सब चीज़ों को मिलाकर आग के ऊपर जलाइए। इससे बड़ी धूप क्या होगी। इससे जटामासी बाजार में मिल जाएगी, थोड़ा वो ले आना, उसका बुरादा मिला लें। अगर मिल जाएगा, तगर मिल जाएगा बाजार में। ये चीज़ें थोड़ा कपूर उसमें डाल लीजिए, और मिल जाए तो खोपरे का भी बुरादा इसमें डाल लीजिए। इससे बढ़िया और धूप बत्ती क्या होगी, इतना बढ़िया धुआं पूरे घर में होगा। यज्ञ सनातन धर्म की ताकत। और अगली बात कही गई है सदक्षिणा। घर में बेटियां आती हैं, बहू अपने पियर जाती हैं। सास ससुर का धर्म है, बहू पियर जाए तो उसके हाथ में जरूर कुछ रखिए। असली लक्ष्मी तो वही है तुम्हारे घर। वो तो आपका बेटा उसे खूब देता है। आजकल के तो बच्चे नहीं देंगे तो उनकी खैर नहीं है, फिर देना तो होगा ही, उन्हें देना पड़ेगा। तो खूब दें, कितना भी दें, लेकिन फिर भी बहू अपने पियर जाती है, उसके हाथ पर आप जरूर कुछ रखिए। इससे आपके घर में हर प्रकार की बरकत होगी। और मेरी बहनें मुंह न लटका लें। यदि वो 10, 20, 50, 100 रुपया देती है, मुंह न लटक जाए, बस हमारी कीमत 200 ही रुपए की है। अरे तुम तो अनमोल हैं, तुम्हारी तो कीमत करोड़ों में है। ज़्यादा पैसा तो अपने आदमी से, अपने पति से लीजिए ना, इसका तो आशीर्वाद है। मुंह नहीं लटकाइए, खुश हो जाइए कि मेरी सास कितनी अच्छी है, कभी रीते हाथों से हमें पियर नहीं जाने देती।